आज के इस नए एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही क्लासिक बचपन की कहानी लोमड़ी और सारस की गहराई में जाने वाले हैं। ऊपर से देखने में ना ये बस दोस्ती की एक आम सी कहानी लगती है, लेकिन असल में ये धोखे, चालाकी और उसके नतीजों का एक बहुत ही शानदार और स्ट्रेटेजिक केस स्टडी है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा कहानी के अंदर चलते हैं। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। एक सारस और एक लोमड़ी दोस्त बन गए। ये एक छोटी सी लाइन इस पूरी घटना की नींव है। देखिए, हर अच्छी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बड़ी मासूमियत से होती है। दो बिल्कुल अलग बनावट वाले जानवर अचानक पक्के दोस्त बन जाते हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है ना? लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ठीक इसी पॉइंट से धोखे के बीज बोए जाने शुरू हो जाते हैं। भाग 1 भोजन का निमंत्रण। अब कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब लोमड़ी अपनी चालाकी दिखाते हुए सारस को डिनर पर बुलाती है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो देखिए। पहला कदम, लोमड़ी एक बढ़िया सा सूप बनाती है, और दूसरा, सबसे अहम कदम, वो उस सूप को दो बिल्कुल सपाट यानी एकदम फ्लैट प्लेट्स में परोस देती है। जरा सोचिए, सूप जैसी बहने वाली चीज और उसके लिए एक चपटी प्लेट। भाई, ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक बेहद सोची समझी चाल थी जो साफ इशारा कर रही है कि कुछ तो बहुत ही चालाकी भरा होने वाला है। भाग 2 लोमड़ी की चाल। दावत शुरू होते ही लोमड़ी सारस से कहती है, चलो खाना शुरू करते हैं। और किसी का वेट किए बिना वो खुद सूप चाटने लगती है। और तो और, सूप पीते पीते बड़े ही ताने वाले लहजे में पूछती है, बड़ा टेस्टी है ना? ये बात लोमड़ी के सेल्फिश नेचर को पूरी तरह से खोलकर रख देती है। उसे बहुत अच्छे से पता है कि बेचारा सारस कुछ खा नहीं पा रहा है, फिर भी वो उसे चिढ़ाते हुए मजे ले रही है। अब जरा प्रैक्टिकली देखते हैं कि वहां हो क्या रहा था। सूप की महक से सारस के मुंह में पानी तो आ रहा था, पर वो उसे पी नहीं पा रहा था। रीजन बहुत ही सिंपल है। सारस की बनावट देखिए, उसकी चोंच बहुत लंबी होती है, और सामने क्या था? एक एकदम फ्लैट प्लेट। लंबी चोंच और चपटी प्लेट का ये जो बेमेल कॉम्बिनेशन था ना, उसकी वजह से सारस के गले के नीचे सूप की एक बूंद भी नहीं गई। लोमड़ी ने जानबूझकर उसकी इस फिजिकल लिमिटेशन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। तो इस पूरी घटना के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। सारस को उसी वक्त समझ आ गया था कि धूर्त लोमड़ी उसके साथ एक बहुत ही भद्दा मजाक कर रही है। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या है पता है? सारस ने कोई हंगामा नहीं किया। वो बिल्कुल चुपचाप खामोश रहा और बस देखता रहा कि कैसे लोमड़ी सारा सूप चट कर गई। ये खामोशी, ये बहुत कुछ कहती है। सबके दिमाग में यही आता है कि इतने बड़े अपमान के बाद इस सन्नाटे के पीछे सारस के दिमाग में आखिर क्या खिचड़ी पक रही होगी? वो आगे क्या करेगा? भाग 3